हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय। किसने फाउंड करा था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? तो ये फाउंड करा था सर सैयद अहमद खान ने। कब फाउंड किया था ये कॉलेज? 1875 में। अब बाद में ये जो कॉलेज था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हो गया था। नेक्स्ट है, द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय। आर्य समाज किसने फाउंड करा था? तो आर्य समाज के फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आर्य समाज जो है ये भी 1875 में ही फाउंड किया गया था। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो इन्होंने विडो रीमैरिज को प्रमोट करा था, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को भी प्रमोट करने की कोशिश करी थी। Next, which of the following reform movements was the first to be started in 19th century? 19th सेंचुरी में सबसे पहले कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ था? तो वो था ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज जो है ये किसने शुरू करा था? ये शुरू करा था राजा राम मोहन रॉय जी ने 1828 में। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? सर सैयद अहमद खान। 1875 में ये मूवमेंट शुरू हुआ था और ये मूवमेंट किस पे बेस्ड था? मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ पे बेस्ड था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड? ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंड हुई थी 1927 में। कहाँ पे ये फाउंड करी गई थी? ये फाउंड करी गई थी पुणे में। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी और इसको फाउंड करा था मार्गरेट कजन्स ने। किसके लिए इसको फाउंड किया गया था? इसको फाउंड करा गया था वुमेन एंड चिल्ड्रंस की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, विच रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया वॉज नोन एज लोकहितवादी? लोकहितवादी किसको बोलते हैं? लोकहितवादी बोला जाता है गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख जो थे ये कहाँ के थे? ये थे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने सोशल चेंज पे एक आर्टिकल लिखा था वीकली न्यूज़पेपर प्रभाकर में, जिसमें इन्होंने अपना नेम लोकहितवादी यूज करा था। तो वहीं से इनका नाम जो है वो लोकहितवादी फेमस हो गया और ये लोकहितवादी के नाम से जानने जाने लगे। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में इंस्टीट्यूशन का नाम दे रखा है, लिस्ट 2 में एसोसिएटेड पर्सन है। फर्स्ट है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा है राजा राम मोहन रॉय जी की। सेकंड है संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड है। थर्ड है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये औरोबिंदो घोष से रिलेटेड है। और लास्ट है आदि ब्रह्मो समाज, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द बेथुने कॉलेज इन कैलकाटा? बेथुने कॉलेज जो है कैलकाटा में, वहां का सेक्रेटरी कौन था? वहां के सेक्रेटरी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ओरिजिनल नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर इनका ओरिजिनल नाम था। और ये कब पैदा हुए थे? ये बॉर्न हुए थे 1824 में ये बॉर्न हुए थे। कहाँ पे इनका बर्थ हुआ था? काठियावाड़ में, गुजरात में। इसके बाद इन्होंने 1875 में आर्य समाज फाउंड किया था और इनका एक स्लोगन था, काफी फेमस स्लोगन है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, जिसका नाम क्या है? स्लोगन क्या है इनका? बैक टू वेदास। बैक टू वेदास, ये किसका स्लोगन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का स्लोगन है। तो ये वाला जो स्लोगन है काफी फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, द 19th सेंचुरी रीअवेकनिंग इन इंडिया वाज कन्फाइंड टू। ये जो रीअवेकनिंग है 19th सेंचुरी की, ये अपर मिडिल क्लास तक ही कन्फाइंड थी। क्यों? क्योंकि ये जो रीअवेकनिंग हुई थी ये एजुकेटेड जो लोग थे उन्हीं के बीच में थी, क्योंकि न्यूज़पेपर मैगजीन्स के थ्रू उनका ओपिनियन दिया जाता था। अब ओपिनियन तो वही देगी ना जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, वही तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत अवेयरनेस होगी। तो ये अपर मिडिल क्लास तक ही सीमित थी।
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू राजा राम मोहन रॉय। ही एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय जी ने विडो रीमैरिज को प्रमोट करने की बात करी थी। ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर द एबोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम, सती सिस्टम को खत्म करने की बात करी थी इन्होंने। सती सिस्टम क्या है? सती सिस्टम था कि अगर किसी का पति जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो चिता जलती है ना, उसमें वाइफ को भी साथ में जिंदा जला दिया जाता था, उसको बोलते थे सती सिस्टम। तो इसको खत्म करने की बात करी थी राजा राम मोहन राय जी ने। ही एडवोकेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की भी इन्होंने बात करी थी। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट से यहाँ पे राइट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में सोसाइटी दे रखी है, लिस्ट 2 में उसका फाउंडर। फर्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके फाउंडर है एनी बेसेंट। सेकंड है लंदन इंडियन सोसाइटी, इसकी फाउंडर है दादा भाई नावरोजी। थर्ड है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसके फाउंडर है गोपाल कृष्ण गोखले। एंड लास्ट है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी विच इज फाउंडेड बाय लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सेट अप द आत्मीय सभा इन कैलकाटा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। आत्मीय सभा किसने फाउंड करी थी? आत्मीय सभा फाउंड करी थी राजा राम मोहन रॉय जी ने 1815 में। 1815 में कैलकाटा में ये फाउंड करी गई थी। और ये जो राम मोहन रॉय जी है इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ये किसके लिए फाउंड करी गई थी? ये फाउंड करी गई थी फॉर कैरिंग ऑन रिसर्चेस इनटू द पास्ट हिस्ट्री एंड एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो थी इसको फाउंड किया गया था 1784 में। किसने फाउंड करा था? सर विलियम जोन्स ने इसको फाउंड करा था। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय जी ने फाउंड करा था 1828 में। ब्रह्मो समाज कब फाउंड किया गया था? 1828 में। किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय जी ने। और कहां पे? कैलकाटा में। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गिवन ऑर्गेनाइजेशंस। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज एंड मद्रास महाजन सभा। फर्स्ट वाली ही करेक्ट है। ब्रह्मो समाज फाउंड किया गया था 1828 में। आर्य समाज 1875 में फाउंड हुआ था। और मद्रास महाजन सभा 1884 में फाउंड हुई थी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर है गोपाल कृष्ण गोखले। कब फाउंड करी गई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? 1905 में। कहाँ पे? पुणे में ये फाउंड करी गई थी। और इसका एम क्या था? इसका एम था कि जो इंडियंस है, इंडियंस को यूनाइट करना है। अलग अलग रिलीजन के जो लोग हैं उनको एजुकेट करना है, एजुकेट करके उनको यूनाइट करना है, अलग अलग नहीं करना। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा। कैलकाटा में फोर्ट विलियम कॉलेज किसने फाउंड करा था? तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। अब ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जाती थी। इंडिया की जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसी में ही इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी। नेक्स्ट, सती वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड पनिशेबल बाय द रेगुलेशन एक्ट 17 ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। किसके टाइम पे जो सती था उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे 1829 में। 1829 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे इन्होंने राजा राम मोहन राय जी की हेल्प करी थी बहुत सारे सोशल इश्यूज को सप्रेस करने की, जैसे कि सती हो गया, पॉलीगैमी हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया। तो ऐसे जो सोशल इवल्स उस टाइम पे चल रहे थे उनको खत्म करने की बात करी थी इन्होंने। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में मूवमेंट दे रखी है और लिस्ट 2 में पर्सनैलिटी दे रखी है। कौन सी पर्सनैलिटी किस मूवमेंट से रिलेटेड है? फर्स्ट है सत्यशोधक मंडल। सत्यशोधक मंडल ज्योतिबा राव फूले से रिलेटेड है। मानव धर्म सभा, ये मेहता जी दुर्गाराम मंचम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दर्पण। दर्पण बाल शास्त्री जावेकर से रिलेटेड है। और यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डिरोजियो से।
नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ईयर दे रखा है, लिस्ट 2 में इवेंट दे रखा है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। 1829 में एबोल्यूशन ऑफ सती, अभी हमने बात करी है इसकी भी। 1854 में आया था वुड्स डिस्पैच और 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आया था, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।